back to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain exercise 4.3 of class 8 chapter number 4. अब आगे की दो एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? तो वे कंस्ट्रक्शन सीख रहे थे। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे? तो कंस्ट्रक्ट हम ये कर रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट मेजरमेंट दिए गए थे, उसके ऊपर से क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा। तो पहली एक्सरसाइज में क्या था? तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डिपेंडिंग ऑन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल वाज गिवन। सो चार साइड और एक डायगोनल कैसे ड्रॉ करना है, तो वो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको 3 साइड और 2 डायगोनल दिए थे, तो वो सिखा दिया है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज डिपेंडिंग ऑन 5 मेजरमेंट। व्हिच 5 मेजरमेंट? तो 2 एडजेसेंट साइड, पास वाली 2 साइड और 3 एंगल और 3 एंगल्स विल बी गिवन। तो आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो लेट अस स्टार्ट विद वन एग्जांपल। एग्जांपल इज ABCD आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AB मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया है, BC मेजरमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंगल A है वो 60 डिग्री है, एंगल B है वो 70 डिग्री है, एंगल C है वो 100 डिग्री है। अब ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? पहले देखो हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर कुछ इस तरह से होगी आपकी A B C and D, in which angle A 60 डिग्री, ये 60, B 70 डिग्री and C 100 डिग्री। रफ फिगर है, तो वैसे मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं है। AB 5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको खास ध्यान ये रखना है कि जो भी मेजरमेंट आपको दिया गया होगा वो 2 एडजेसेंट साइड होगी एंड 3 एंगल्स होंगे। अब ये 3 एंगल्स कोई भी हो सकते हैं। कैसे? सपोज ये एंगल दिया होगा, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं अगर ये दिया होगा तो कोई भी 3 एंगल होगा तो चलेगा। बट पास वाली दो ही साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड चाहिए। भले ही ये 2 हो तो भी चलेगा, ये 2 हो तो भी चलेगा, ये 2 हो तो भी चलेगा। अब इस कंस्ट्रक्शन को कैसे स्टार्ट करना है? आपको पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। दोनों में से कोई भी एक मेजरमेंट वाला, आपकी मर्जी कौन से मेजरमेंट से जा रहा है। सो आई एम स्टार्टिंग विद BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है? BC 5 सेंटीमीटर। सो आई कैन राइट 6 सेंटीमीटर BC। अब स्टेप के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो पहला स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब BC 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको लाइन के मेजरमेंट की अभी जरूरत नहीं, अभी आप पहले एंगल फाइंड कर लो। अब एंगल आपको कौन से दिए? एंगल A 60, एंगल B 70 और एंगल C 100। अब आपको पता है एंगल के मेजरमेंट आप राउंडर से भी ड्रॉ कर सकते हो। कौन से एंगल ड्रॉ कर सकते हो? हर 7.5 डिग्री वाला मेजरमेंट कर सकते हो। 15, देन 22.5, 30, इसका आधा भी कर सकते हो, मतलब 3.75 भी ड्रॉ कर सकते हो, बट उतना जाने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ हम ये सब 15 के गैप या तो 7.5 वाले गैप वाले इससे ड्रॉ कर रहे हैं। सो एंगल भी 70 डिग्री है। 70 डिग्री 7.5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो राउंडर से हो सकता नहीं है। राउंडर से नहीं होगा तो प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं। प्रोटेक्टर से करने के लिए एंगल B। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि इस तरह से 0 लेना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि एक तो देखो हमें चाहिए क्या 70 डिग्री, 70 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो कौन सा 70 सही है? दोनों 70 वैसे सही ही है, बट आप किस साइड से यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपका 70 आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है। आप जो भी प्रोटेक्टर रखो, सपोज ये प्रोटेक्टर मैंने रख दिया, ये पॉइंट पे रख दिया। अब जिस साइड की लाइन आपकी छिप रही है उस साइड से स्टार्ट करो। तो देखो ये साइड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो 0 मेरा यहाँ पे स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, तो ये मेरा 70 हो गया। ये सिमिलरली एंगल C है वो 100 डिग्री है, तो C 100 डिग्री, C यहाँ पे आपको 100 दोनों साइड दिख रहा है। देखो एक 100 यहाँ पे है और एक 100 यहाँ पे है, तो कौन सा सही है? तो आप जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हो उस साइड से सही होगा। 0, 10, 20,
30 40, तो यहाँ पे 100 ये आ रहा है। Am I clear? सो आपको इस तरह से चेक करना है कि कौन सी साइड से आपका एंगल आ रहा है, मतलब कौन सी लाइन चल रही है। अब आपको क्या करना है, ये रे ड्रॉ करना है। सपोज मैं नाम दे देता हूँ इसको bx, यहाँ पे x नाम दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे एक और रे ड्रॉ करना पड़ेगा cy, तो यहाँ पे नाम दे दो y। अब एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री a, बट पहले a तो फाइंड करना पड़ेगा। अब a कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आर्क लगा कैसे, AB का मेजरमेंट आपको पता है, D को सेंटर लो और A है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे आर्क आ रही है, ये आर्क होगी। सो दिस वुड बी आवर आर्क। नाउ आपको A क्या दिया हुआ है 60 डिग्री मेजरमेंट, तो 60 डिग्री मेजरमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो एज वेल एज राउंडर का भी यूज कर सकते हो। तो राउंडर के यूज से जिस साइड की लाइन से आप देख रहे हो उस साइड की लाइन के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। तो सपोज ये लाइन कुछ इस तरह से हो रही है, बाद में वही मेजरमेंट से आपको यहाँ पे आर्क लगानी है, या कुछ इस तरह से लग जाए। तो अब इस दोनों को आप ज्वाइन करते जाओगे, सो जहाँ पे भी मिल रहा है दैट वुड बी आवर पॉइंट नंबर D। तो A B C and D, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। अब स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया हुआ है, तो पहले मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस वन BC। सो पहला स्टेप होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम, नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए एंगल ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, सच ड्रॉ अ रे BX of such that XBC is equals to 70 degree. Now draw another ray YCY such that angle YCB is equals to 100 degree. Now from B as a center, draw an arc of radius 5 centimeter which intersect BX ray at point A. Now from A, draw an angle of 60 degree which intersect ray CY at D. Now join AD. So ABCD is our required quantity. Exercise 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, MORE कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें MO है वो 6 सेंटीमीटर है, OR है वो 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री है, एंगल O 105 डिग्री है, एंगल R 105 डिग्री है। सो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम रफ फिगर जाते हैं। तो रफ फिगर इज दिस MORE, जिसमें MO का मेजरमेंट 6, OR का 4.5, एंगल O 105, एंगल R 105, एंगल M 60 डिग्री। अब ऐसा कोई भी सम हो तो मैंने पहले आपको बताया था, पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कोई भी एक साइड से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं MO से। तो पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, MO 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO ऑफ 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं, तो ड्रॉ करने हैं। दोनों एंगल किस तरह से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखो दोनों एंगल है वो आपके राउंडर से हो जाएंगे, तो राउंडर से ही आपको ड्रॉ करना है। राउंडर से मैंने क्या किया 60 डिग्री ड्रॉ किया। तो 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको कोई आपको मर्जी पड़े बोलते आप आर्क लेके एक रेडियस आर्क लगाओ और वही रेडियस से आप दूसरे पॉइंट पे आर्क लगाओगे, दैट विल बी 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे ये आर्क लगाई और उसी मेजरमेंट पे आर्क लगा, अगेन आर्क लगाई, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट मींस ये मेरा एंगल हुआ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। नाउ 60 डिग्री होने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना था, तो दूसरा है ये एंगल 105 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहले आप आर्क लगा दो, आर्क लगाने के बाद 60 मेजर कर लो, 120 कर लो। तो 60 और 120 कैसे मेजर करते हैं वो आपको पता है कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको आर्क लगानी है, फिर से वही पॉइंट से आर्क लगानी है, तो आपका 120 हो जाएगा। अब 60 और 120 का बाइसेक्टर करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब 90 पे ज्वाइन करने के बाद उन दोनों का हाफ करते हो, दैट वुड बी अवर 105 डिग्री। तो ये आपका मेजरमेंट हुआ 105 डिग्री। सिमिलरली आपको ये भी 105 डिग्री मेजर करना था, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, O को सेंटर लेके R रेडियस का R जितनी OR जितनी रेडियस लगा के R लगानी है, जो R पे इंटरसेक्ट करेगा दैट
बी आर। अब आर पे एंगल 105 ड्रॉ किया तो अब उसको एक्सटेंड करते हो जहां पे भी मिलता है दैट वुड बी आवर पॉइंट ई। अब क्या कर देना है आपको, आर ई को ज्वाइन कर दिया तो एम ओ आर ई हमारा प्रिपेयर है। स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम ओ 6 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ एक्स एम ओ सच ओ एक्स एम एक्स such that x m o is equals to 60 degree. Draw a ray o y such that angle y o m is equals to 105 degree. Now from o as a center and radius of 4.5 centimeter, draw an arc which intersect o y at r. r मिल गया। अब from make a ray r z such that z r o is equals to 105 degree. Now, give the name of intersection point E such that MOR is our required point. Next question में हमें कंस्ट्रक्शन करना है PLAN, जिसमें PL है वो 4 सेंटीमीटर है, एंगल LA है वो 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। तो पहले मैं रफ फिगर ड्रॉ किया हुआ वो PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A 110, एंगल N 85, एंगल P 90 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये तीन एंगल की जरूरत होती है, मतलब हमें L की जरूरत पड़ेगी। अब एंगल L कैसे मिल सकता है? एंगल L प्लस 110 प्लस 85 प्लस 90 इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ही मैंने यूज की है। अब एंगल L प्लस आई कैन राइट 285 is equals to 360. So angle L would be 75 degree. Yes. So पहला काम हो गया, तो मतलब मैंने एंगल L फाइंड कर लिया 75 डिग्री। अब मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूँगा? तो पहले कोई भी एक साइड से LP या तो LA, तो मैं LA से स्टार्ट किया। तो पहले मैंने ड्रॉ किया LA is equals to 6.5 सेंटीमीटर। पहले LA is equals to 6.5. So first step, draw a line segment LA is equals to 6.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप क्लियर। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? L एंगल क्या होना चाहिए? 75 डिग्री। तो एंगल L 75 डिग्री आप किससे ड्रॉ कर सकते हो? तो कि राउंडर से ड्रॉ कर सकते हो। राउंडर से कैसे ड्रॉ करोगे? तो राउंडर से ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी रेडियस ले लो और रेडियस के हिसाब से आप आर्क लगाओ, फिर वही रेडियस से 60 डिग्री, फिर वही रेडियस से 120 करने के बाद उसका बाइसेक्टर करते हो तो ये आपको 90 मिल जाएगा, और 90 और 75 60 दोनों को बाइसेक्टर करते हो तो ये आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। इज इट क्लियर? सो सेकंड स्टेप वुड बी ड्रॉ अ रे LX such that angle XLA is equals to 75 डिग्री। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है वो हमें 110 डिग्री मेजर करना है। तो 110 डिग्री कैसे करोगे? इससे नहीं होगा, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटेक्टर की। तो प्रोटेक्टर से आप 110 डिग्री कर लो, ये 110 डिग्री हो गया। 110 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे रे लगा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ रे AY such that angle YAL is equals to 110 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? तो फ्रॉम L एज ए सेंटर, या तो आपको क्या मेजरमेंट दिया है? LP 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फ्रॉम L एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that it intersect LX at P. नेक्स्ट स्टेप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फ्रॉम L एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which intersect रे LX at P। हो गया। अब P के बाद हमें क्या चाहिए? एंगल P कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? P को सेंटर लेके आप कोई भी रेडियस कर लो, फिर 60 और 120 मिल गया। अब 60 120 का बाइसेक्टर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? 90। सो अब क्या करना है? ड्रॉ अ रे PZ such that ZPL is equals to 90 degree and which intersect AY ray at point N।
हमारा क्या हो जाएगा, सो PLAN इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सो इस तरह से हम अगर तीन कोई भी एंगल दिया है बट हमें चाहिए कौन से एंगल, तीन पास पास वाले जो दो साइड इंक्लूडेड है उसके पास वाले, तो तीसरा नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेललोग्राम HEAR कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें HE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और एंगल R 85 डिग्री। हम तो इस एक्सरसाइज में इसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें दो साइड और तीन एंगल दिए गए होने चाहिए। यहाँ तो दो साइड और एक ही एंगल है, यस एक ही एंगल है, बट यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, एक तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, adjacent angles are supplementary and opposite angles are equal। तो इस हिसाब से आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल R, ये 85 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री होने वाला है। सिमिलरली ये 85 ये 80, तो पास पास वाले सप्लीमेंट्री के हिसाब से ये 95 हो जाएगा और ये भी 95 हो जाएगा। मतलब हमें तो चारों एंगल मिल गए बट हमें एक्चुअली चाहिए कितने एंगल, तीन एंगल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, मींस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, EA। मैंने EA ड्रॉ किया ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एंगल E 85 डिग्री है तो 85 डिग्री को प्रोटेक्टर से ही करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। प्रोटेक्टर से एंगल E इज इक्वल टू हम कौन सा बना रहे हैं, दैट वुड बी 85 डिग्री, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल विद हेल्प ऑफ राउंडर। एंड एंगल A ये भी आपको क्या चाहिए, 95 आपका इस साइड आना चाहिए, तो ये 95 डिग्री होगा। सो एंगल A 95 डिग्री। तो नेक्स्ट टू स्टेप बोल रहा हूँ, ड्रॉ अ रे EX such that angle XEA is equal to 85 degree। Next step, angle draw a ray AY such that angle YAE is equal to 95 degree। ओके, ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें पॉइंट चाहिए EH कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम E as a center draw an arc of radius 5 सेंटीमीटर which intersect ray EX at point H। तो यहाँ पे H पे इंटरसेक्ट कर रहा है, H मिल गया। अब अगेन मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी, एंगल भी मैंने किससे ड्रॉ किया होगा, तो राउंडर से ही था, सॉरी प्रोटेक्टर से ही किया होगा। प्रोटेक्टर से 95 डिग्री मिल गया, तो ड्रॉ HZ such that it intersect ray AY at point R। So HEAR is our required quadrilateral। तो आपको अगर स्पेशल केस में कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको पता है तो उससे बाकी के एंगल मिल जा रहे हैं, तो वो भी दो साइड और तीन एंगल वाला ही सम होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रेक्टेंगल OKAY हमें ड्रॉ करना है, जिसमें OK की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है एंड K इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। रफ फिगर में आपको यहाँ पे ये हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें दो साइड्स और तीन एंगल दिए गए हों। यहाँ तो एक भी एंगल नहीं दिया है बट रेक्टेंगल दिया है, दैट मीन्स रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। सो हियर आई एम ड्राइंग ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री मेजरमेंट। सो दिस फोर विल बी ऑफ 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक एंगल हो तो बाकी सारे हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, कोई भी साइड से। तो मैं OK से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पहले क्या ड्रॉ किया, OK। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OK इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो हम रे ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, OP। ड्रॉ अ रे OP सच दैट एंगल POK इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है वो तो आपको पता है ना। अब K की साइड है तो ड्रॉ अ रे KQ सच दैट एंगल QKO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो गया। अब क्या चाहिए हमें, तीसरा साइड। तो कोई भी साइड ले लो, A से A ले लो तो भी चलेगा, O से Y ले लो तो भी चलेगा। सो फ्रॉम O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच इंटरसेक्ट OP एट पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब
क्या करना है, ड्रॉ और वाई आर सच दैट एंगल आर वाई ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इट इंटरसेक्ट के क्यू एट पॉइंट ए। अब तो हो गया, ओ के ए वाई इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सो इस तरह से हम कोई जब भी दो साइड और तीन एंगल दिए गए हो तो तीनों एंगल जरूरी है कि आपके पास क्या होने चाहिए, दो इंक्लूडेड साइड है उसके आसपास वाले ही होने चाहिए, बट नहीं है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं।